गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाराह पुराण अध्याय 109 और 110 कार्पास एवं धान्य धेनु की दान विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब कार्पासमयी धेनु के दान की विधि बताता हूँ, जिसके प्रभाव से मनुष्य उत्तम इंद्रलोक को प्राप्त करता है। विषुवयोग, अयन के परिवर्तन का समय, युगादि तिथि, ग्रहण के अवसर, ग्रहों की पीड़ा, दुष्स्वप्न दर्शन तथा अरिष्ट की संभावना होने पर मनुष्यों के लिए यह कार्पास धेनु का दान श्रेयोवह होता है। राजन, दान के लिए गाय के गोबर से लिपी भूमि पर कुश बिछाकर उस पर तिल बिखेर कर बीच में वस्त्र और माला से सुशोभित कपास से बनी धेनु की स्थापना करनी चाहिए। धूप, दीप और नैवेद्य आदि से श्रद्धापूर्वक मात्सर्य रहित होकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कृपणता का त्याग कर 4 भाग कपास से सर्वोत्तम गौ की रचना करें। 2 भार से गौ की रचना करना मध्यम तथा 1 भार से बनी हुई धेनु अधम श्रेणी की कही गई है। धन की कंजूसी का सर्वथा त्याग करना अनिवार्य है। गाय के 4थाई भाग में बछड़े की कल्पना करके उसका दान करना चाहिए। सोने का सींग, चांदी का खुर, अनेक फलों के दांत और रत्न गर्भ से युक्त धेनु होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ ऐसी सर्वांगपूर्ण कार्पासमयी धेनु बनाकर उसका मंत्रों के द्वारा आह्वान एवं प्रतिष्ठा कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दें। श्रद्धा के साथ संयम पूर्वक गौ को हाथ से स्पर्श करके दान करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि का पालन करते हुए मंत्र पढ़कर दान करें। मंत्र का भाव इस प्रकार है। देवी, तुम्हारे अभाव में किसी भी देवता का कार्य नहीं चलता। यदि यह बात सत्य है तो देवी, तुम इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब धान्यमयी धेनु का प्रसंग सुनो, जिससे स्वयं पार्वती जी भी संतुष्ट हो जाती हैं। विषुव योग, अयन के परिवर्तन का समय अथवा कार्तिक की पूर्णिमा के शुभ समय में इस दान का विशेष महत्व है। इसके दान करने से जैसे राहु से चंद्रमा का उद्धार होता है, वैसे ही मनुष्य पाप से छूट जाता है। अब उस धेनु दान की उत्तम विधि मैं कहता हूँ। राजेंद्र, 10 धेनु दान करने से जो फल मिलता है वह फल एक धान्यमयी धेनु के दान से सुलभ हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पहले की भांति गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर काले मृग का चर्म बिछाकर उस पर इस धान्य धेनु की स्थापना कर उसकी पूजा करें। 4 दौन 6 मन वजन के अन्न से बनी हुई धेनु उत्तम और 2 दौन 3 मन अन्न की बनी धेनु मध्यम मानी गई है। सोने के सींग, चांदी के खुर, रत्न, गोमेद तथा अगुरु एवं चंदन से उस गाय की नासिका, मोती से दांत तथा घी और मधु से उस गाय के मुख की रचना करें। श्रेष्ठ वृक्ष के पत्तों से कान की रचना करें। कांसे का दोहनी पात्र उसके साथ में रखना चाहिए। उसके चरण ईख के और पूंछ रेशमी वस्त्र की बनाएं। फिर रत्नों से भरे अनेक प्रकार के फलों को उसके पास रखें। खड़ाऊं, जूता, छाता, पात्र और दर्पण भी वहां रखने चाहिए। पहले के समान सभी अंगों की कल्पना करें और मधु से उस गाय का सुंदर मुख बनाएं। पुण्यकाल उपस्थित होने पर पहले जैसे ही दीपक आदि से पूजा करने के पश्चात सर्वप्रथम स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर 3 बार उस गाय की प्रदक्षिणा करें और दंड की भांति उसके सामने लेटकर उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण से प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवता, आप महान ऐश्वर्य से संपन्न, वेद और वेदांत के पारगामी विद्वान हैं, तो श्रेष्ठ मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इस दान के प्रभाव से देवाधिदेव भगवान मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान गोविंद के पास जो लक्ष्मी विराजती हैं, अग्नि की पत्नी स्वाहा, इंद्र की शची, शिव की गौरी, ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री, चंद्रमा की ज्योत्सना, सूर्य की प्रभा, बृहस्पति की बुद्धि तथा मुनियों की जो मेधा हैं, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णा देवी धेनु रूप में मेरे पास विराजमान
है, इस प्रकार कहकर वह धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। इस प्रकार गोदान करने के बाद दाता ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर क्षमा मांगे। राजन, और रत्नों सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से अधिक पुण्यफल इस धान्य धेनु के दान से मिलता है। राजेंद्र, इससे मुक्ति और भुक्ति रूप फल सुलभ हो जाते हैं, अतः इसका दान अवश्य करना चाहिए। इस दान के प्रभाव से संसार में दाता के सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरने पर सूर्य के समान प्रकाशमान किंकिणी की जालियों से सुशोभित विमान द्वारा अप्सराओं से स्तुति किया जाता हुआ वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश को जाता है। जब तक उसे यह दान स्मरण रहता है तब तक स्वर्गलोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। फिर स्वर्ग से च्युत होने पर वह जम्बूद्वीप का राजा होता है। धान्य धेनु का यह महात्म्य स्वयं भगवान द्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त एवं परम शुद्ध विग्रह होकर रुद्रलोक में पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिला दान की विधि एवं महात्म्य। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब परम उत्तम कपिला गौ का वर्णन करता हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार बछड़े सहित समस्त अलंकारों से अलंकृत तथा रत्नों से विभूषित कर कपिला धेनु का दान करना चाहिए। भगवान बराह पृथ्वी से कहते हैं, भामिनी, कपिला गाय के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर कपिला गौ के गले एवं मस्तक से गिरे हुए जल को प्रेम पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की, उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली और उसके 10 जन्म के किए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पवित्र व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका। भक्तिपूर्वक उसके मूत्र से स्नान करने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर जो जीवन पर्यंत स्नान करता है वह पाप से छूट जाए, इसमें तो संदेह ही क्या। एक मनुष्य जो 1000 साधारण गौ दान करता है और दूसरा व्यक्ति जो 1 कपिला दान करता है, इन दोनों का फल समान है। यदि कपिला गौ कहीं मर गई हो तो उसकी हड्डी की गंध को भी मनुष्य जब तक सूंघता है तब तक उसके शरीर में पुण्य व्याप्त रहते हैं। कपिला के शरीर को खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भय एवं रोग आदि के अवसर पर इसकी सेवा करने से 100 गौ के दान के तुल्य पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भूखी हुई कपिला गौ को एक भी तृण देता है, उसे गोमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अग्नि के समान देदीप्यमान होकर दिव्य विमानों पर भगवान के लोक को जाता है। सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और पिंगल वर्ण वाली द्वितीय श्रेणी की। लाल आँख वाली कपिला गौ तीसरी श्रेणी की कपिला कही जाती है तथा बैडूर्य के समान पिंगल वर्ण वाली चौथी कपिला है। अनेक वर्णों वाली कपिला 5वीं, कुछ श्वेत और पीले रंग वाली 6ठी, सफ़ेद एवं पीली आँख वाली 7वीं, काले और पीले रंग से मिश्रित 8वीं, गुलाबी रंग वाली 9वीं, पीली पूँछ वाली 10वीं और सफ़ेद खुर वाली 11वीं श्रेणी की कपिला गौ कही गई है। इस संपूर्ण लक्षणों से युक्त तथा अखिल अलंकारों से अलंकृत की हुई कपिला गौ भक्त ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस गौ के दान करने पर भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस गौ का दान करने के प्रभाव से देने वाले को भगवान विष्णु का मार्ग सुलभ हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिला महात्म्य। उभय तोमुखी गोदान, हेम कुंभदान और पुराण की प्रशंसा। पुरोहित होता जी कहते हैं, महाराज, अब मैं कपिला के भेद तथा उभयमुखी गोदान का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में पृथ्वी के पूजने पर भगवान वराह ने कहा था। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, आपने जिस कपिला गौ की बात कही है तथा आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ है वह हेमधेनु सदा पुण्यमयी है। प्रभु, उसके कितने और क्या लक्षण हैं तथा स्वयंभू ब्रह्मा जी ने स्वयं कितने प्रकार की कपिलाएं बतलाई हैं। माधव, दान करने पर यह कपिला गौ किस प्रकार का पुण्य प्रदान कर सकती है। जगत गुरु, विस्तार पूर्वक यह प्रसंग मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। भगवान बराह कहते हैं, देवी, यह प्रसंग पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला है। इसे भली भांति बतलाता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही पुरुष अखिल पापों से मुक्त हो जाता है। बराह ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र कर यज्ञों में अग्निहोत्र की संपन्नता के लिए कपिला गौ का निर्माण किया था। वसुंधरे, कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों का मंगल तथा पुण्यों में परम पुण्यमयी है।
तप इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत, दानों में यह उत्तम दान तथा निधियों में यह अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रभृति द्विजातियों द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं हैं वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर तथा दही से होती हैं। विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण कर इनमें व्याप्त घृत से जो हवन करता है या अतिथि की पूजा करता है वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमानों पर चढ़कर सूर्यमंडल के मध्य भाग से होते हुए विष्णु लोक में जाता है। अनंत रूपिणी कपिला धेनु में सिद्धि और बुद्धि देने की पूर्ण योग्यता है। संपूर्ण लक्षणों से लक्षित जिन कपिला धेनुओं का पहले वर्णन किया गया है वे सभी महान ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनकी कृपा से निश्चय ही मानवों का उद्धार हो जाता है। जिनमें कपिला के एक भी लक्षण घटित हों ऐसी स्थिति में संपूर्ण पापों का नाश करने वाली कपिला धेनु को सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी कपिला के पुच्छ, मुख और रोम सब अग्नि के समान माने जाते हैं। वह अग्निमयी कपिला देवी सुवर्णाख्या बताई जाती है। जो ब्राह्मण प्रबल इच्छा के कारण हीन व्यक्ति से ऐसी कपिला धेनु दान में लेकर उसका दूध पीता है तो इस निंदित कर्म के कारण उस अधम ब्राह्मण को पतित के समान समझना चाहिए। जो ब्राह्मण हीन व्यक्तियों से कपिला का दान लेता है उसके पितर उसी समय से अपवित्र स्थान में पड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण से बात भी नहीं करनी चाहिए और एक आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। वसुंधरे, ब्राह्मण समाज दूर से ही ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण का त्याग कर दे। यदि ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण से वार्तालाप हो गया या एक आसन पर बैठ गया तो उस बैठने वाले ब्राह्मण को प्राजापत्य एवं कृच्छ व्रत करना चाहिए, तब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। अन्य करोड़ों विस्तृत दानों की क्या आवश्यकता। एक कपिला गौ का दान ही साधारण 1000 गौओं के दान के समान है। श्रोत्रिय, दरिद्र, शुद्ध आचार वाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को एक भी कपिला गौ देना सर्वोत्तम है। गृहश्रमी पुरुषों को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करे। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग अभी भीतर ही रहें अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने मोचन नहीं किया तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितनी की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्याएं होती हैं। सोने के सींग, चांदी के खुर से संपन्न करके कपिला गौ ब्राह्मण के हाथ में दे। दान करते समय धेनु का पुच्छ ब्राह्मण के हाथ पर रख दे। हाथ पर जल लेकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़वावे। जो पुरुष इस प्रकार उभयमुखी गौ का दान करता है उसने मानो समुद्र से घिरी हुई पर्वतों और वनों से तथा रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ आनंदित होकर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला गोघाती अथवा गर्भपात कराने वाला पापी, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से सुवर्णों से युक्त उभयमुखी गौ के दान से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ भावों वाली पृथ्वी देवी दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। गोदान के समय ब्राह्मण से प्रार्थना करे, मैं यह उभयमुखी गाय देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इसके प्रभाव से मेरा इस लोक तथा परलोक में निश्चय ही कल्याण हो। फिर गाय से प्रार्थना करें, अपने वंश की वृद्धि के लिए मैंने तुम्हें दान में दिया, तुम सदा मेरा कल्याण करो। दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनु से प्रार्थना करें, धेनु, अपने कुटुंब की रक्षा के लिए मैं दान रूप में तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। देवताओं की धात्री तुम्हें नमस्कार, रुद्राणी तुम्हें बार बार नमस्कार। तुम्हारी कृपा से मेरा निरंतर कल्याण हो। आकाश तुम्हारा दाता और पृथ्वी ग्रहित्री है। आज तक कौन इसे किसके लिए देने में समर्थ हो सका है। वसुंधरे, ऐसा कह लेने पर दाता ब्राह्मण को विदा करे और ब्राह्मण उस धेनु को अपने घर ले जाए। वसुंधरे, इस प्रकार प्रसव के समय गाय का जो दान करता है उसने मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। चंद्रमा के समान मुख वाली, सूक्ष्म मध्य भाग वाली, तपाई हुए सुवर्ण वर्ण वाली कपिला गौ की प्रसव करते समय संपूर्ण देव समुदाय निरंतर स्तुति करता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्तिपूर्वक इस कल्प गोदान विधान को पढ़ता है उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से
धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। अमावस्या तिथि में ब्राह्मणों के सम्मुख जो इसका पाठ करता है, उसके पितर 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसके 100 वर्षों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजेंद्र, इस परम प्राचीन गोदान महिमा के रहस्य को भगवान वराह ने पृथ्वी को सुनाया था। संपूर्ण पापों को शांत करने वाला यह पूरा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तिलधेनु का दान करना चाहिए। इसके फल स्वरूप दाता संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर अंत में भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है। महाराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन सुवर्ण के साथ प्रत्यक्ष धेनु का दान करना चाहिए। राजेंद्र, ऐसे तो सभी समय में सब प्रकार की धेनुओं का दान करना उत्तम है, पर इस दान से सब प्रकार के पाप शांत हो जाते हैं और दाता को भुक्ति मुक्ति सुलभ हो जाती है। यह प्रसंग बड़ा विस्तृत है, जिसे मैंने तुमसे संक्षेप में ही बतलाया है। धेनुओं का दान मनुष्यों के लिए सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजेंद्र, जो ऐसा कुछ भी नहीं करता वह भूख से अत्यंत पीड़ित होता रहता है। राजन, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें भौतिक रत्नों और औषधियों से युक्त ब्रह्मांड का दान करना चाहिए। देवता, दानव और यक्ष सब ब्रह्मांड के ही अंतर्गत हैं। यह संपूर्ण बीजों और रसों से समन्वित है। इसे हेममय बताया गया है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अथवा विशेष करके पूर्णमासी के अवसर पर इस रत्न सहित ब्रह्मांड कृति को श्रेष्ठ पुरोहित को भक्ति के साथ दान करे। राजन, ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं तथा जितने दान हैं, वे सभी इस ब्रह्मांड दाता पुरुष के द्वारा संपन्न हो गए, ऐसा समझना चाहिए। संक्षेप से यह प्रसंग तुम्हें बता दिया। राजन, जो पुरुष हजारों दक्षिणाओं से संपन्न होने वाला यज्ञ करता है, वह तो ब्रह्मांड के किसी एक देश की पूजा करता है, पर जो पुरुष इस सारे ब्रह्मांड की अर्चना कर सामग्री दान करता है, उसके द्वारा मानो सभी हवन पाठ और कीर्तन विधि पूर्वक संपन्न हो गए। इस प्रकार की बात सुनकर राजा ने उसी समय एक सुवर्ण कुंभ में ब्रह्मांड की कल्पना कर विधि पूर्वक उन ऋषि को ब्रह्मांड का दान किया और उसके फलस्वरूप वह राजा संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो स्वर्ग को चला गया। अतएव राजेंद्र, तुम भी यह दान करके सुखी हो जाओ। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर उस राजा ने भी ऐसा ही किया। फिर उन्हें वह परम सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं करता। भगवान वराह कहते हैं, देवी, यह संगीता संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। वरारोहे वराह नाम से प्रसिद्ध इस संगीता में अखिल पातकों को नष्ट करने की शक्ति है। सर्वज्ञ परम प्रभु से ही इसका उद्भव हुआ था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी इसके विशेषज्ञ हुए। ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र पुलस्त्य जी को बताया। पुलस्त्य जी ने परशुराम जी को, परशुराम जी ने अपने शिष्य उग्र को और उग्र ने मनु को इसकी शिक्षा दी। यह तो पूर्व काल की बात हुई। अब भविष्य की बात सुनो। धराधरे, तुम्हारी कृपा से कपिल आदि सिद्ध पुरुष तपस्या करके इसे जानने में समर्थ होंगे। इसी क्रम से फिर इसका ज्ञान वेद व्यास जी को होगा। वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी नाम से विख्यात होंगे। वे शुनक के पुत्र शौनक से इसका कथन करेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी सबके गुरु होंगे। वे 18 पुराणों की ज्ञाता हैं, जो इस प्रकार कहे गए हैं। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा वायु पुराण, चौथा शिव पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नौवां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। वसुंधरे, जो पुरुष कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक इसका पठन एवं व्याख्यान करता है, वह यदि संतानहीन हो तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राणियों को आश्रय देने वाली देवी, जिसके घर में यह लिखा हुआ प्रसंग सदा पूजित होता है, उसके यहाँ स्वयं भगवान नारायण विराजते हैं।
जो भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करता है तथा सुनकर भगवान आदि वराह से संबंध रखने वाले इस वराह पुराण की पूजा करता है, उसने मानो सनातन भगवान विष्णु की पूजा कर ली। वसुंधरे, इसे सुनकर इस ग्रंथ तथा भगवान की ग्रंथ पुष्पमाला और वस्त्रों से पूजन तथा भोजन वस्त्र द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। यदि राजा हो तो अपनी शक्ति के अनुसार बहुत से ग्राम देकर इस पुस्तक वराह पुराण की पूजा करे। ऐसा करने वाला मानव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 112 पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।